मम्मा मम्मा ये गुड़िया उसी लड़की के हाथ में थी मम्मा, वो मुझे डरा रही थी। कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़की? मम्मा ये पानी में उसी लड़की के साथ है। कहीं ये वही गुड़िया तो नहीं जो मयंक को दिखी थी? शीतल, मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द ये घर छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे घर खाली कर दूं मैं? अरे मयंक गायब हो गया, वो भी इसी घर से। शीतल, बात को समझने की कोशिश करो, क्यों अपने और अपने बच्चे की जान खतरे में मत डालो। जल्द से जल्द चली जाओ इस घर से। अरे मयंक वापस आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगी? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो डर लग रहा है, अगर शीतल यहाँ पर रहेगी तो उसकी जान को खतरा है, उसकी भी और उसकी बेटी की भी। लेकिन यामिनी, वो इस घर को कैसे छोड़ सकती है? उसका पति इस घर से गायब हो गया। पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं। हाँ, मैं एक बात कहूँ, उस वक्त जब मैं घर के बाथरूम में था, एक पल के लिए लगा मुझे कि क्या? कि मैं गया। कोई था वहाँ पे? हाँ। कौन? दिखा तो नहीं, पर कोई था जरूर। बच्चा? हाँ, लेकिन बच्चे की आवाज के अलावा और कुछ भी था वहां पे। पता नहीं, एकदम भयानक सा था। चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि खून अपने में एक कहानी कह रहा है। मयंक जिन आवाजों का पीछा करते हुए उस बाथरूम में गया था, वही आवाजें उसे अपने पिछले घर में भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो आत्मा जो वहाँ थी, वो मयंक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। और वो अभी भी इसी घर में है। इसीलिए तुम्हें शीतल को कह रही थी कि ये घर छोड़ दो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर वो आत्मा चाहती तो मयंक को उसके पिछले घर में भी मार सकती थी। इस घर में लाकर उसे उसने क्यों मारा? जरूर इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मयंक के सर पे वो आत्मा मंडरा रही है। अरे वॉचमैन, उस मोहन प्लम्बर का क्या हुआ? आया या नहीं आया? सर, मैं उसे पिछले 3 दिनों से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाता। अरे अगर फोन नहीं उठा रहा है तो उसको इसके घर पे से बुला कर लेके आओ। सर, मैं उसके घर भी गया था, उसकी बीवी बोली कि वो पागल सा हो गया है, उसे रात रात भर किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है? उसके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? नहीं सर, उसके घर में बच्चा नहीं है, फिर भी 24 घंटा उसे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अजीब बात है। ठीक है, तुम एक काम करो, दोबारा उसके घर पे जाओ, और अगर वो नहीं आता है तो फिर किसी दूसरे प्लम्बर का इंतजाम करो। नमस्ते जी, कहिए। क्या मोहन जी घर पे है? आप लोग? हाँ, मेरे घर का नल खराब हो गया है, उसी को रिपेयर करवाना था। इस वक्त मोहन तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं, लेकिन हमने तो सुना था कि वो कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहे। जी हाँ, वो तो मैंने आज उन्हें जबरदस्ती काम पे भेजा। अगर वो थोड़ी देर घर पे और रहते तो उन्हें ना जाने किस किस की आवाज सुनाई देती। क्या सुनाई देता है उन्हें? बच्चे के रोने की आवाज। आपको कैसे मालूम? आपको मोहन को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है वो इस वक्त कहाँ है? जी, वो पास वाली बिल्डिंग में है, जीवन धारा सोसाइटी है, वहीं गए हैं वो। एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी उसे फोन करके वापस घर बुला दीजिए। पर देखिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे, पर आप अभी इसी वक्त मोहन को जल्द से जल्द बुला दीजिए। मैं अभी फोन करती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्या आप जानती हैं कि वो सोसाइटी कहाँ पर है? जी हाँ। चलिए जल्दी हमें वहाँ ले चलिए। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? टंकी के अंदर जाकर देखो, चेक कर क्या प्रॉब्लम है। जल्दी आ, अरे जल्दी आना। खोल इसे, पकड़ना। अरे क्या है? अरे क्या हुआ? तूने टॉर्च क्यों फेंक दी अंदर? टाकी के अंदर। टाकी के अंदर? क्या है टाकी के अंदर? छोटी बच्ची की मरी हुई है। तेरा दिमाग तो ठीक है, कभी तुझे बच्ची के रोने की आवाज आती है और कभी तुझे मरी हुई बच्ची दिखती है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता ना तो तू खुद देख ले। चल हट, मैं देखता हूँ।
अबे यार मुझे तो सिर्फ ये पानी दिखाई दे रहा है। कहाँ है बच्ची? तू भी ना देख जरा, देख। मैं देख तो सही, देख इधर, देख देख, कोई नहीं है, देख। कहाँ है बच्ची? है? तू तो ऐसे फेंक रहा है। नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। देख अब रोना धोना बंद कर, अब नखरे मत कर, जल्दी से काम निपटा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तू इधर ही है ना? हाँ। तू ऊपर ही रहना, जाना नहीं। अरे तू फिक्र मत कर, इधर ही हूँ मैं। हेलो, हाँ बकिया रेस्टोरेंट। मोहन, मोहन कहाँ है? अरे वो अंदर टंकी। ये क्या? ये टंकी का ढक्कन बंद कैसे हो गया? ये मैं कहाँ गया? ये तो कतल है। मुझे कोई निकालो, यहाँ से निकालो मुझे। ये मैं कहाँ? मुझे कोई निकालो, कोई है? अरे मुझे कोई निकालो। तुम वापस कैसे आ गई? तुम तो मर चुकी थी ना? और मैं जिन आवाजों का पीछा करते हुए उस बाथरूम में गया था, वही आवाजें उसे अपने पिछले घर में भी सुनाई दे रही। मतलब वो आत्मा जो वहाँ थी, वो मयंक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। क्या मोहन जी घर पे है? इस वक्त मोहन तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं? जी हाँ, वो तो मैंने आज उन्हें जबरदस्ती काम पे भेजा। आपको मोहन को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? मोहन, मोहन कहाँ है? अरे वो अंदर टंकी। ये टंकी का ढक्कन बंद कैसे हो गया? ये मैं कहाँ गया? मुझे कोई निकालो, कोई है? तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो मर चुकी थी ना? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैं अंदर जाके देखता हूँ। संभल कर। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये मोहन आखिर गायब कहाँ हो गया? ये क्या है? ये गाड़ी संभल कर। मोहन कहाँ है मोहन? मोहन तो नहीं मिला, लेकिन ये घड़ी मिली है। ये तो मोहन की घड़ी है। मोहन! मोहन! मोहन को भी उस बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी और मयंक को। दो आदमियों को वही आवाज। अगर दोनों को एक ही तरह की आवाज सुनाई दे रही है और दोनों की मौत भी एक ही तरह हुई है, तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन दोनों को साथ में लेकर आई होगी? एक प्लम्बर ने रातों रात ऐसा क्या काम कर दिया जिससे उसे लाखों रुपए मिल गए? वही तो बात है, उसे वो लाखों रुपए मिले कहाँ से? मुझे तो लगता है कि ये लाखों रुपए में कोई गड़बड़ है। जब से उसे ये लाखों रुपए मिले, तब से उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। शायद उन रुपयों पे बच्चे का खून लगा होगा। बच्चे का खून? ओह माय गॉड। शाइनिंग लाइट सोसाइटी के लोगों को कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। मोहन की आखिरी नौकरी वहीं पर थी। मौत की जगह भी है और दोनों को भयानक गुड़िया भी दिखी थी। हाँ, वो गुड़िया, वो भयानक गुड़िया। हाँ, मैं आज सुबह ही आ गई थी। वॉचमैन ने बताया कि मयंक की मौत हो गई है। सुनकर ऐसा धक्का लगा कि पूछो ही मत। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। देखो प्रिया, मुझे 1 घंटा और लगेगा। क्या 1 और घंटा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ ना। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ? हेलो प्रिया, हेलो प्रिया, क्या हुआ? प्रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो हेलो प्रिया, हेलो हेलो। हेलो? नहीं कुछ नहीं, वो मैं जरा डर गई थी। डर गई थी? हेलो हेलो हेलो, फोन कैसे कट गया? हेलो हेलो, फोन डेड? डायल टोन भी नहीं आ रहा। अभी तो अच्छा भला चल रहा था। मोबाइल से फोन करती हूँ। बैटरी चली गई? शाम को ही तो चार्ज किया था मैंने। हाँ? हाँ? कौन है? कौन है वहाँ? रोने की आवाज। कौन है वहाँ? देखो प्लीज, प्लीज बाहर आ जाओ। कौन है अंदर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी?
इतना सारा गंदा पानी ये बाथरूम में कहाँ से आ गया? फिर से वही आवाज। कहाँ से आ रही है ये आवाज? कौन है? कौन है? वॉश बेसिन में से आवाज। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो प्रिया की आवाज। प्रिया 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 दरवाजा खोलो प्रिया प्रिया प्रिया। क्या हुआ? प्रिया वो दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे। नहीं नहीं। प्रिया प्रिया राकेश साहब संभालो, राकेश साहब संभालिए अपने आप को। अब जाइए, इन्हें पानी पिलाइए। जाइए, संभालिए। राकेश, ये वही राकेश तो नहीं जो मयंक का कजिन है? और इस खून को देखा, ये ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह से मयंक का खून हुआ था। मतलब ये आत्मा सभी को इस वॉश बेसिन के अंदर खींच लेती है। लेकिन वॉश बेसिन में खींचने के बाद आखिर जाति का होगी लाश। ऐसा काम है यार हमारा, गटर में भी आना पड़ता है। तुम दोनों उस तरफ जाके देखो, मैं वहां देखता हूं। राघव, यहाँ पे ठीक वैसे ही बदबू आ रही जैसे उस कमरे में आई थी जहाँ पे हमें वो गुड़िया मिली थी। इसका मतलब कि वो गुड़िया यहाँ से आई है। और इसका मतलब ये भी है कि शायद वो आत्मा यही कहीं पे।
कौन था वो? यामिनी, हाथ। ये तो मयंक की लाश है। आत्माओं के घर में आ गए हम यामिनी। मुझे लगता है कि बाकी लाशें भी हमें यही मिलेंगी। Oh my God. ये तो प्रिया है। औरत की लाश लगता है काफी दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई। यहाँ पर एक औरत की लाश है। वो खोलो। ये तो एक बच्चे की लाश है। और ये क्या है? गुड़िया? ये तो वही गुड़िया जो उस दिन हमें घर में मिली थी। सोनिया कह रही थी ना कि एक छोटी सी बच्ची आती गुड़िया लेकर। शायद ये वही लड़की है और इसी की आत्मा वहां पर आती है। ये क्या है? ये फोटोज किसकी हो सकती है? मेरी प्रिया को मुझसे आखिर छीन ही लिया ना तूने। जब तक जिंदा थी कोई खुशी नहीं थी मुझे,
और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है तू। ये किसकी रोने की? कौन सा है वहां पे? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम अंदर कैसे घुसे? कौन है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? यार तो कोई भी नहीं। फिर से मेरे रोने की आवाज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? तुम तो मर चुकी थी ना? खोलो! अरे दरवाजा खोलो! निकालो मुझे यहाँ से! खोलो! दरवाजा खोलो! अरे खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो! निकालो यहाँ से मुझे! अरे निकालो मुझे यहाँ से! चित्रा, 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 मुझे माफ कर दो चित्रा, मुझे माफ कर दो चित्रा। ये सब कुछ गलती से हो गया चित्रा, बिल्कुल गलती से हो गया, माफ कर दो मुझे। बेटी, बेटी पापा को माफ कर दो। पापा ने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया बेटी, प्लीज माफ कर दो पापा को। तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटी, तुमने पापा को माफ कर दिया ना? चित्रा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ? ये चीख कैसे? शायद वहां से आ रही है। मत मारो मुझे! मत मारो! मत मारो मुझे! बचा लो मुझे! बचा लो! किससे अपनी जान की भीख मांग रहे हो? वो दोनों मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे बचा लो प्लीज। किन आत्माओं की बात कर रहे थे? उस बच्चे और औरत की? तुम्हें कैसे पता? हमें उस औरत के गले गलती हो गई मुझसे। उन दोनों के मौत के जिम्मेदार कहीं तुम तो नहीं? पता नहीं कैसी मनहूस शाम थी वो। मैं वहाँ घर पे मयंक के साथ बैठ के दारू पी रहा था।
पूछती है क्यों? हाँ हाँ क्यों? क्योंकि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, समझी? आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये मेरा घर है, समझी? और यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे रोक कर दिखाओ। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। बोल रहा हूँ तेरे को। ये तो क्या करोगे तुम? मुझे जान से मार दोगे ना? तो मार दो मुझे जान से। हाँ, मार डालूंगा। आज तो मार ही डालूंगा तुझे। मार दो मुझे। देखना चाहती है? देखना चाहती हो तू? हाँ, देख। ये क्या किया राकेश? भाभी को मार डाला। जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये शुभ काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी मम्मी बोलो ना, मम्मी कुछ बोलो ना। बेटा 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 नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा। बेटा बेटा पापा आपके लिए नहीं मम्मी लाएंगे। मत रो बेटा। बेटा मैं, तुम दरवाजा खोलो, मैं इसे संभालता हूँ। बेटा चलो उठो, अब उठो। क्या बात? मेरे को चीख सुनाई दी साहब। या कोई चीख नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं साहब, इधर से ही आवाज आई। अरे रुको ना, देखने दो। अरे सुनो तो। अरे ये क्या है? ये क्या है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, अपना मुंह बंद रखने के लिए? हाँ? बेटा 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 आगे खोलो। बेटा 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 क्या हो गया? बेटा आगे खोलो, आगे खोलो। ये क्या किया तुमने राकेश? अपनी बेटी को भी मार डाला। उसके बाद हमने प्लम्बर की भी मदद की और लाश को यहीं पे गिराने लगा दिया, यहाँ गटर में। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बीवी और बेटी दोनों को मार दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अभी बचा लो मुझे प्लीज। तुम लोग मुझे नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते तुम लोग मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे, कोई नहीं बचा सकता मुझे। राकेश, कोई नहीं बचा सकता। राकेश रुक जाओ। छोड़ दो मुझे प्लीज, भगवान की है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो चित्रा, चित्रा छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। ले लिया उन्होंने अपना बदला। पता नहीं अब इस बच्ची की सिसकियां फिर से सुनाई देंगी या नहीं।